फ्रेंड उठ गई सुबह राधे राधे। आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है और इधर हमने बना लिया है खाने में बनाई है तुरैया और चावल और रोटी। अमन को ड्यूटी जाना था ना, इसलिए जल्दी बन गया खाना सुबह सुबह। वो तो चले गए ड्यूटी। अमन को पापा गए हैं छोड़ने के लिए, आए थे कल रात में। और अंश जी अभी अंदर सो रहे हैं। देखो कितने बजे उठते हैं। कल वहां से आए पूरा थके थकाए से नैनीताल से, और नैनीताल गए घूमने और कहीं घूम भी नहीं पाए, इतना परेशान हो गए। खाली रूम पे ही पड़े रहे। वो भी बता रहे 3 बजे रात में बड़ी मुश्किल से रूम मिला, वो भी इतना महंगा मिला, बहुत ज़्यादा। एक तो बच्चे समझ के और ज़्यादा वो वहाँ पे वो करते हैं। हमने मना किया था मत जाओ, पर माने ही नहीं, चले गए। और इधर हम लोगों ने चाय पी ली है। देखो आज जी कितने बजे उठते हैं, तब नाश्ता करेंगे, उसके बाद जाएंगे ड्यूटी फ्रेंड। आज तो सुबह से ही बहुत 2-3 दिन से बहुत गर्मी हो रही है फ्रेंड, इतनी ज़्यादा। और मेरे तो कल से वहाँ गई तब से मेरे बहुत सिर में दर्द हो रहा है। कहीं धूप में चली जाओ या कहीं भी कुछ है तो मेरे तो सिर में दर्द पकड़ लेता है। वहाँ से आई रात में, फिर मैंने गोली खाई, तब जाके थोड़ा सही हुआ। और रात भर मुझे ऐसे ही रहा, नींद भी नहीं आई। सुबह 5 बजे मेरी आँख खुल गई, जल्दी जल्दी उठ के खाना वाना बनाया। उसके बाद फ्रेंड अब आप लोगों को दिखाते हैं अपनी मछलियाँ। तो फ्रेंड मेरी मछलियाँ घूम रही हैं। दाना डाल दिए इन्हें, दाना खा लिया है इनने, सबने घूम रही हैं उधर से उधर। और इधर देखो इतनी तेज धूप निकली, अभी पेड़ों में पानी नहीं डाला है, अब डालेंगे पेड़ों में पानी जब पोंछा लगाएंगे। और इधर ये वाला पेड़ देखो सूख गया फ्रेंड मेरा बिल्कुल। इसमें कल मिट्टी बदली, मैंने कहा क्या पता मिट्टी की वजह से सूख रहा हो। अब देखो चलता है कि नहीं, मुश्किल ही लग रही है क्योंकि बिल्कुल सूख गया ये वाला पेड़ मेरा। और आज आप लोगों को दिखाते हैं, इतनी तेज़ धूप है सुबह सुबह ही बिल्कुल। अभी 8 नहीं बजे हैं, इतनी तेज धूप है फ्रेंड, आंखें नहीं खुल रही बिल्कुल। देखो बिल्कुल हवा नहीं चल रही आज तो, बिल्कुल मौसम अजीब सा हो रहा है। और धूप के मारे फ्रेंड आंखें नहीं खुलती हैं मेरी तो। कहीं धूप में चली जाऊं तभी मेरे सिर में दर्द होने लगता है, इसीलिए मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ फ्रेंड। कल परसों जाना है, सोच रही हूँ कैसे जाऊँगी मायके। और तिलक है चचेरे भाई का, तो वहाँ जाना है। अब देखो मैं तो कल गई थी, तभी से मेरे सिर में दर्द हो रहा है, इसीलिए मेरा कहीं जाने का मन नहीं करता है फ्रेंड। इधर बना रही हूँ मैं कढ़ी। अंश जी चले गए अपनी ड्यूटी, अमन जी चले गए। और तुरैया बनी थी सुबह, पर उन्हें कहा लो कढ़ी बना लें। अमन के पापा कढ़ी अच्छी लगती है, तो वही मैं कढ़ी बना रही हूँ। देखो इधर ये बन रही है मेरी कढ़ी, इसमें डाल दी है पकौड़ी। फ्रेंड आ गई, कढ़ी बना के रखा ही नीचे, और जब पोछा लगाया नीचे पेड़ों में पानी लगाया, और फिर आई ऊपर। इधर को इधर लगा दी है मशीन, कपड़े थे थोड़े से वो डाले हैं। और इधर देखो पेड़ों में पानी, और कूलर में भी पानी डाल दिया है। आज तो अमन के पापा ने लगा दिया पेड़ों में पानी और कूलर में भर दिया, तो काम जल्दी हो गया फ्रेंड। अब जा रही हूँ नीचे, पूजा करूँगी और खाना खाऊँगी फ्रेंड। मेरा पूजा पाठ हो गया। इधर खा रहे हैं खाना, खाने में बनी है कढ़ी भैया चावल रोटी, आप लोग भी खा लो। इधर ये अम्मा खा रही हैं बैठ के। अभी खाने का टाइम हो गया। आज कढ़ी फैला फैला के थाली में खाई गई है फ्रेंड। आज पूरी दोपहरी मैं इस मशीन के टब के लिए घूमती रही मार्केट में, पर मुझे इसका कहीं टब नहीं मिला। किसी ने बताया कि वहाँ कबाड़े में जाके देख लो, तो कबाड़े में 2-3 दुकानें देखी, पर इसका सुखाने वाला टब ख़राब हो गया फ्रेंड, कहीं नहीं मिला। और सुखाने की वजह से मेरी पूरी मशीन ख़राब हो गई कि कपड़े सूखेंगे ही नहीं, और ना तो इसका नया कहीं मिल रहा है जो नया मंगा ले फ्रेंड। और उसके बाद मैं मार्केट से आई तो फिर उनके यहाँ वो लड़की ख़त्म हो गई, उनके यहाँ गई थी फ्रेंड। तो अब तो वहाँ से आके तो मेरा इतना बीपी लो सा हो गया है कि मतलब आप लोगों को बता नहीं सकते कि मुझे कितनी वो लग रहा है फ्रेंड। किसी का मतलब ऐसे मैं देख लूँ, कल से ही मेरा अजीब सा, कल से उनके यहाँ से आई हूँ तब से मुझे मतलब इतना वो हो रहा है कि भगवान ऐसे किसी दुश्मन के साथ भी ना करें जैसे उनके साथ करा है, कि किसी माँ बाप के सामने उसके सयाने बच्चे की मौत हो जाए ऐसे, वो भी दर्दनाक इतना कि बताओ। तो समझ लो मतलब वो जीता है क्या है, सिर्फ चलता है, जीना तो भूल ही जाता है कि उसको कदम कदम पे अपने मतलब बच्चे की याद आती है। तो मुझे उनके यहाँ बैठी थी आज भी, तो मुझे अपनी बहन की याद आ रही थी,
कि मेरी बहन भी बिल्कुल, एक तो छोटी थी इन्हीं की लड़की की तरह, और दूसरी इन्हीं की लड़की की तरह, मतलब वही 17 साल की थी कम से कम, ख़त्म हो गई थी। तब से मेरा दिल इतना कमज़ोर हो गया फ्रेंड, यहीं इसमें राम मूर्ति में ख़त्म हुई थी। तब से मेरा दिल इतना कमज़ोर हो गया कि मैं किसी के मतलब ऐसा देख लेती हूँ तो मुझे बिल्कुल अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। और वो तो कहो, मैं चली आई थी जल्दी ही, थोड़ा ही रुकी थी, उसके बाद मैं चली आई थी। हसबैंड के पापा आए थे तो बोले चलो, वो आते खड़े खड़े, बेचारे की आदत बहुत अच्छी थी, पर क्या करें, जो विधाता ने लिख दिया वो तो देखना ही देखना है। अपनी बस में कुछ भी नहीं है, सब प्रभु की इच्छा से और कर्म के अनुसार से ही होता है। जो कर्म में लिखा होता है वही मिलता है, कर्म से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है फ्रेंड। वही कपड़े सुबह डाल दिए थे मशीन में, और फिर याद ही नहीं रही मैं, फिर मैं चली गई वहाँ, शाम को आई। अब मैंने कहा लाओ ये पानी निकाल कर डाल दो कपड़ों में, तो रात में सूख जाएंगे। और आंधी जैसा मौसम हो रहा, आंधी भी आई थी, चली गई एक बार, और बहुत तेज़ हवा चल रही है, आज रात में भी मौसम ख़राब रहेगा। तो मैंने कहा लाओ रात में डाल दूँगी तो रात भर में सूख जाएंगे, सुबह उतार लेंगे फ्रेंड। अब नहाऊँगी तो थोड़ा सिर का क्या पता दर्द हल्का हो जाए, बहुत अजीब सा हो रहा है फ्रेंड। नहा लूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी जाके नीचे खाना। फ्रेंड खाना पीना हो गया है, खाने में वही कड़ी रखी थी, तो रैया और चावल बनाए थे, रोटी सेके थे, सबने खा लिए फ्रेंड। और मैंने तो मार्केट गई थी, वहीं से समोसे लाई थी और मैंगो शेक बनाया था, वही खाया था आके वहाँ से। आके मुझे इतनी तेज भूख लगी, मैंगो शेक और समोसे खाए थे। अब मेरा तो मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का, तो मैंने कुछ नहीं खाया फ्रेंड। और फ्रेंड एकादशी कल नहीं परसों है, मैं तो सोच रही थी कल है एकादशी, लेकिन नहीं, कल नहीं परसों है, 25 तारीख की। 25 को रहूँगी, मैं भी व्रत रहती हूँ, 25 को ही रहूँगी। और आज का ब्लॉग ही एंड कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर देना। कल मिलेंगे नए ब्लॉग में, बाय।